बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विलेज टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है शेंजन वीज़ा के रिलेटेड है कि शेंजन में जो है हम लोग कैसे जा सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूज़ल के, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के। इस वीडियो के अंदर जो है ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ आ गई जो मैं समझा रहा हूँ, तो अब यू विल गेट 100% शेंजन वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। अब कभी भी जो है शेंजन का वीज़ा आप लोगों का कभी भी जो है रिफ्यूज़ नहीं होगा। चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस के ऊपर शेंजन, USA, कनाडा एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इस चैनल से जो है मिलती रहेंगी। ये चीज़ आप लोगों को समझाना इसलिए ज़रूरी है। ऑलरेडी आप लोगों ने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ हो गया। ऑलरेडी आपने जर्मनी का अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया। नीदरलैंड का अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया। कहाँ पे जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, कौन सा कंट्री है जो इस टाइम के ऊपर शेंजन का वीज़ा जो है दे नहीं रहा, बांट रहा है। आपको हर टाइम जो है एक चीज़ बार बार आप लोगों को रिपीट की जाती है कि हर कंट्री का एक टाइम होता है। जर्मनी का एक टाइम होता है, स्पेन का एक टाइम था, रोमानिया का एक टाइम था। हर कंट्री का एक टाइम होता है। स्पेन अभी भी वीज़ा दे रहा है, जर्मनी अभी भी वीज़ा दे रहा है, जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा जो है नहीं दे रहा। आप लोगों का मोस्टली जो है हर बंदा जो है कोशिश करता है कि हम लोग हमारा वीज़ा जो है कभी भी रिफ्यूज़ ना हो। पहले कोशिश करें जो तो है बिजनेसमैन, लाइक जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, किसी किस्म की आपकी लाइक कॉस्मेटिक की शॉप है, टेक्सटाइल में कपड़ों की शॉप है, अगर और किसी भी छोटा छोटा कोई भी बिजनेस है, तो आप कॉन्फ्रेंस फाइंड करें अपने बिजनेस के रिलेटेड। इट्स नॉट मीन कि आपका बिजनेस है फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक का और आप लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं टेक्सटाइल की और आपकी स्टेटमेंट है 10 मिलियन की, तो इट्स मीन यू विल गेट रिफ्यूज़ल। ये कोई सेंस नहीं बनती। जो बिज़नेस है, जो आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर है, जो बिज़नेस इनकम है, जो आप बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जिस फील्ड में कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप लोगों की कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, आप लोगों की स्टेटमेंट 10 मिलियन की हुई, आपके पास प्रॉपर्टी जो है करोड़ों की हुई, आपका वीज़ा जो है उस कंडीशन में भी वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। आप लोगों की स्टेटमेंट हो लाइक 15 लाख की और आप लोगों के अकॉर्डिंग टू जॉब, अकॉर्डिंग टू योर ऑक्यूपेशन, मैं कह सकता हूँ आपका बिजनेस है या जॉब, आप लोगों की फील्ड के रिलेटेड कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। यू विल गेट इजीली शेंजन वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। फर्स्ट टाइम जो आप लोगों को वीज़ा मिलता है शेंजन का, वो आप लोगों को मिलता है 10 डेज़ का। 10 डेज़ का आप लोगों का प्लान होना चाहिए और आप लोगों का क्या होना चाहिए, 11 डेज़ का जो आप लोगों को वीज़ा मिलता है। अब इस वीडियो के अंदर जो मैं कौन सा कंट्री आप लोगों को बताने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर कि जो जिसका इस टाइम के ऊपर अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 100% आप लोगों को वीज़ा मिलेगा। बट जिसके अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको बता रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करते हैं, वो कंट्री है नीदरलैंड। नीदरलैंड के आप लोग देख रहे होंगे इस टाइम के ऊपर जो वीज़ा की जो अप्रूवल है हर बंदे की जो आ रही होंगी, हर एजेंट और हर कंसल्टेंट बता रहा होगा कि नीदरलैंड का जो वीज़ा जो है अप्रूव हो रहा है। कैसे हो रहा है? मोस्टली जो है रिफ्यूज़ल भी हो रही हैं। रिफ्यूज़ल क्यों हो रही हैं कि हम लोग जो है खुद बहुत बड़े साइंसदान हैं। साइंसदान कैसे हैं? अब फॉर एग्जांपल अब आपको इसमें एक टेक्निकल पॉइंट इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूँ। आप लोगों का स्टेटमेंट है जी 2 मिलियन की, 2 मिलियन की आप लोगों की स्टेटमेंट। ये टेक्निकल पॉइंट है और ये इसको आप लोगों ने समझना है। 2 मिलियन की आपकी जो है स्टेटमेंट है, 2 मिलियन रुपीज़ की। आप लोग उसमें क्या करते हैं, 10 डेज़ का आप लोगों का 10 डेज़ का ट्रैवल प्लान, 10 डेज़ का आप लोग ट्रैवल प्लान बना लेते हैं। उसके बाद सर आप क्या करते हैं, आप जो होटल बुक करते हैं, होटल बुकिंग, उसकी अमाउंट आ जाती है, अमाउंट ऑलमोस्ट जो है 2 से 3,000 यूरो, जो कि बनते हैं ऑलमोस्ट 10 लाख या 11 लाख। उसके बाद आप एयर टिकट लगाते हैं, एयर टिकट यूज़ करते हैं, एयर टिकट, रिटर्न एयर टिकट ऑलमोस्ट 2,50,000 की आपकी मतलब कि ये बन जाती है। ऑलमोस्ट ये हो गया 13 से 14 लाख रुपए आपका एक्सपेंस होटल का और एयर टिकट का। पीछे रहते हैं 6 लाख। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक बंदा जो है 14 से 15 लाख रुपया जो है इस एयर टिकट्स में, होटल्स में, हम लोग ये होटल बुकिंग लाजमी नहीं कि आप लोगों ने 3,000 यूरो वाली, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एक टेक्निकल पॉइंट समझाने लगूँ अगर आप लोगों को ये समझ आ जाए। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या करते हैं कि पे एट प्रॉपर्टी में जाके हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग जो होटल बुकिंग यूज़ कर रहे होते हैं वो 10 लाख 11 लाख, वहाँ पे अगर आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करें तो वही होटल जो आप लोगों को 2 लाख 3 लाख के अंदर भी मिल रहे होते हैं। बट हम लोग वो होटल बुकिंग जो थोड़ी डिफ़िकल्टी से बनती है, थोड़ा सा इशू आता है होटल बुकिंग में, एरर देती है। हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर आ रही होती है, जो सबसे इजीली बन रही होती है, हम लोग वो होटल जो है यूज़ कर लेते हैं। हम लोगों ने जो होटल सेलेक्ट करना है, जो एयर टिकट सेलेक्ट करनी है, जो ट्रैवल प्लान सेलेक्ट करना है, ट्रैवल प्लान ये किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये आपका आपकी स्टेटमेंट से इंटरलिंक है। ये तीनों चीज़ें हैं।
अगर आपकी स्टेटमेंट 15 लाख रुपए की है तो आप लोगों का ये प्लान जो होटल बुकिंग है तो आप लोगों की ये 2 लाख से जो है अबव नहीं जानी चाहिए। एयर टिकट जो है आप लोगों की 2 लाख से अबव नहीं जानी चाहिए। ट्रैवल प्लान जो है आप लोगों का 8 डेज से अबव नहीं जाना चाहिए। और अगर आपका 2 मिलियन का है तो देन आप लोगों के पास जो है 10 डेज मैक्सिमम आप कर सकते हैं, नॉट मोर देन 10 डेज। और एक चीज़ याद रखनी है, 2 मिलियन के अंदर आप लोगों का जो ये सारा टेनोर है वो आप लोगों का जो है 10 मिलियन 1 मिलियन के अंदर अंदर जो है 10 लाख 10 लाख के अंदर अंदर जो है कवर होना चाहिए। दूसरी चीज़ हम मिस्टेक क्या करते हैं, इन्विटेशन। अब इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, ये जो तरीका आपको बता रहा हूँ इसको आप लोगों ने अप्लाई करना है। इसके अकॉर्डिंग जो आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये चीज़ें खुद समझ ना आए तो कोई साइंसदान बनने की भी ज़रूरत नहीं है। आफ्टर सम टाइम फिर क्या होता है कि यू विल गेट रिफ्यूज़ल। तो फिर आपके एरिया में कोई प्रोफेशनल बंदा है, फिर उससे कॉन्टेक्ट करके उससे जाके अपनी फाइलिंग कर लेनी है, उससे जाके अपनी सारी चीज़ें करवा लेनी। बट कोशिश ये करनी है कि ये चीज़ें खुद करें। इन्विटेशन लेटर क्या आप लोगों का इन्विटेशन जो होता है, इन्विटेशन लेटर आप लोग फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्रेंस का ये मैं बात करूँ, ये ऑक्यूपेशन के रिलेटेड होना चाहिए। ऑक्यूपेशन क्या होता है कि ऑक्यूपेशन जो आपका जॉब करने हैं, लाइक मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने मास्टर किया, मैं पीएचडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर रहा हूँ। तो मैंने जो कॉन्फ्रेंस देखनी है वो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड ही देखनी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं जो है माइक्रोबायोलॉजी में जाकर सिलेक्ट कर लूँ, मैं जी कोई मेडिकल MBBS की कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लूँ। सेम ऐसे ही जो आपका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपका अगर कोई उसका बिजनेस है, कोरियर सर्विस का बिजनेस है, तो आप लोगों ने या कोई आपका एग्जीबिशन आप लोग देखते हैं, लाइक अब डिफरेंट एग्जीबिशन अटेंड की हुई हैं आपने, और कार्ड होने की एग्जीबिशन किसके रिलेटेड चाहिए, आपके बिजनेस के, आपकी जॉब के। अगर ये चीज़ें तो आपकी इंटरलिंक नहीं करती तो देन आपको कोई भी कंट्री जो है वीज़ा नहीं देता। स्टेटमेंट कम और नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर कि यू विल मीट रूल्स एंड रेगुलेशन। इफ़ यू विल नॉट मीट रूल्स एंड रेगुलेशन इट्स मीन यू विल नेवर गेट US कनाडा एंड शेंजन विजिट वीज़ा। आप लोग कोशिश करें कि जब भी आप पहला शेंजन का वीज़ा अप्लाई करें तो किसी कंट्री का इनविटेशन लेके अप्लाई करें। जर्मनी का वीज़ा आप अगर इस टाइम के ऊपर अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 100% जर्मनी बिजनेस वीज़ा। नेदरलैंड आपको 100% दे रहा है, फ्रांस आपको 100% दे रहा है, स्वीडन आपको दे रहा है। स्वीडन एक जो है, स्वीडन जो कंट्री है वो टूरिज़म फ्रेंडली नहीं है, बट इस टाइम के ऊपर दे रहा है। स्वीडन की जो है इजीली अपॉइंटमेंट मिल रही है। हमारा क्या, स्पेन आपको इजीली दे रहा है। हम लोग ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं वहाँ पे कर लेते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हमारा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। फिर भी आप लोगों को कोई इशू आता है, कोई कंसर्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है मेरे से पूछ भी सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। और व्हाट्सएप के ऊपर भी आप जो है रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेटेस्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर US कैनेडा एंड अदर कंट्रीज़ की जो है लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाफिज़।